तो वेल फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हफमैन कोडिंग। तो हफमैन कोडिंग क्या होता है इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस पर 2-3 वीडियो बनेगी, तो बहुत लंबा है ये हफमैन कोडिंग। तो पहला देखते हैं, इसके हफमैन कोडिंग देखने से पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इट्स अ ग्रीडी टेक्निक। हफमैन कोडिंग क्या है? एक ग्रीडी टेक्निक है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? डेवलप बाय डेविड हफमैन। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेविड हफमैन द्वारा। ओके। Code generator using Huffman technique used for compression. Code generator for using Huffman technique is called Huffman codes. तो Huffman code Huffman टेक्निक के द्वारा जो कोड जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? हम Huffman कोड कहते हैं। यूज फॉर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के लिए यूज होता है, नहीं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए यूज होता है। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन हमें पता है कि कंप्रेस करने के बाद जो डेटा कोई भी फाइल या फिर टेक्स्ट कुछ भी मिसिंग नहीं होता है, तो वो क्या होता है? लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। यूज ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स फाइल इज नोन। इसका यूज़ कब होता है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स फाइल नोन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स फाइल इज नोन का मतलब अभी हम जस्ट आगे देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि मतलब हफमैन कोडिंग का यूज़ कब होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स फाइल इज नोन। जब प्रोबेबिलिटी सोर्स फाइल का प्रोबेबिलिटी हमें पता होता है तब हम हफमैन कोडिंग का यूज़ करते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी पता नहीं होता है तब किसका यूज़ करते हैं? हम एडाप्टिव हफमैन कोडिंग का यूज़ करते हैं। जब हमें प्रोबेबिलिटी सोर्स फाइल का पता नहीं होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? एडाप्टिव हफमैन कोडिंग। और जब हमें प्रोबेबिलिटी पता हो तो सोर्स फाइल का, तो क्या यूज़ करते हैं? हफमैन कोडिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स फाइल का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज कि कोई एक फाइल है हमारे पास, उसमें टेक्स्ट क्या है या फिर कोई डेटा क्या है, क्या क्या डेटा है? A1 A2 A3 A4 A5 डेटा है हमारे पास। लेट्स सपोज कि ए फाइल है हमारे पास, जिसमें क्या है? A1 A2 A3 A4 A5 A5 क्या है हमारे पास? उसके अंदर डेटा है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा डेटा? A1 A2 A3 A4 और A5। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1। मतलब क्या हुआ कि A1 उसमें कितना परसेंट है, यानी कि 20% A1 है। ओके, यही हुआ उसका प्रोबेबिलिटी। मतलब उसमें वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, मतलब टोटल में वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, यानी कि A1 इस टोटल पूरे फाइल के अंदर 20% प्रेजेंट है। A2 कितना प्रेजेंट है? 40%। इस पूरे फाइल के अंदर 40% A2 प्रेजेंट है, सिर्फ A2 का फाइल होगा, ठीक है। A3 0.2 मीन्स 20% प्रेजेंट है। A4 10% एंड A5 10%, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गए। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। इट इज़ अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। पहले ही बता दिया ये क्या है? एक लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है, ठीक है। बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री फ्रीक्वेंसी। ये किस पे बेस्ड है? बाइनरी ट्री फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी टेबल इज मेंटेन। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल मेंटेन होता है। हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इज अ बॉटम अप अप्रोच। हफमैन कोडिंग क्या है? एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, मेनली 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला यूनिक प्रीफिक्स कोड और दूसरा ऑप्टिमलिटी। तो हम आगे देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम। हफमैन कोडिंग का एल्गोरिथम क्या होता है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हफमैन कोडिंग जो यूज़ होता है वो वेरिएबल लेंथ कोड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमने यूज़ किया था पहले, फ्रीक्वेंसी वर्ड या फिर प्रोबेबिलिटी वर्ड, वो दोनों एक ही चीज़ होता है। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ होता है। फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज़ होता है। तो एल्गोरिथम का स्टेप क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला स्टेप है क्रिएट अ सॉर्टेड नोड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी। तो पहला स्टेप क्या है? एक क्या कह रहा है? क्रिएट अ सॉर्टेड नोड। हमें क्या करना है? एक सॉर्टेड नोड क्रिएट करना प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये क्या कर लिया हमने? सॉर्टेड नोड क्रिएट कर लिया। A B C D और E एक सॉर्टेड नोड हमने क्रिएट कर लिया, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 24 12 10 8 और 8, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? स्टार्ट द लूप। हमें क्या करना है? लूप को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया ऐसे ही। मेन काम क्या करना है? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जो बार बार रिपीट होगा। तो वो चीज़ देखते हैं। फाइंड एंड रिमूव 2 स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड। हमें क्या करना है अब कि जो 2 स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड है उसे रिमूव करना है। मीन्स फाइंड, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 नोड होगा उसको मर्ज करके एक नया नोड हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। यानी कि इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में, जो हमारे पास लोएस्ट प्रोबेबिलिटी का नोड है D और E,
यानी कि ये इसका क्या प्रोबेबिलिटी 8 और इसका 8, तो दोनों क्या कर देंगे हम मर्ज कर देंगे। तो देख लो पहले यहीं पे देख लेते ट्री कैसे क्रिएट होता है। तो हमारे पास क्या है, डी और ई सबसे कम प्रोबेबिलिटी का नोड है, 8 और 8, इस दोनों को मर्ज करके हमें क्या करना है, एक नोड क्रिएट करना है। तो दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों का वेट क्या है 8 8, तो बन गया क्या हमारा 16। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करता है, क्रिएट अ न्यू नोड क्रिएट करना है। तो न्यू नोड हमने क्रिएट कर दिया, क्या डी और ई से जो नया नोड क्रिएट हुआ वो क्या बन गया हमारा एक्स। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या, इंसर्ट अ न्यू नोड टू अ सॉर्टेड लिस्ट, वो जो नया नोड क्रिएट हुआ उसे सॉर्टेड लिस्ट में हमें एडजस्ट करना है, यानी कि डी और ई के बदले हमें क्या यहाँ पे इंसर्ट करना है एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ गया एक्स आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर से रिपीट करेंगे लूप, मतलब फिर से स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम में। तो हमारे क्या करना है, फाइंड एंड रूट टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड, मतलब उसके बाद फिर वहाँ से क्या कर, हमारे पास अगला स्टेप क्या है, रिपीट द लूप, मीन्स लूप को क्या करना है फिर से रिपीट करना है। तो फिर से हम थर्ड स्टेप पे पहुँच जाएंगे। पहले क्या, फिर क्या करना है, फाइंड एंड रूट टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड, फिर से हमें क्या करना है, जो दो स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी का नोड है उसे मर्ज करके रिमूव करना है। दो स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी का नोड क्या है 12 और 10, दोनों को मर्ज कर दिया हमने, तो क्या हो गया 12 10 22। तो हमारे पास क्या है, सी और बी हमारे पास दो नोड है 10 और 12, इसे मर्ज कर दिया हमने। 10 और 12 क्या हमारे पास बन गया, वाई नोड बन गया 22 वेट का। उसे हम क्या कर दिए, अपने सॉर्टेड टेबल में इंसर्ट कर दिया। तो हमारे क्या बन गया ये वाई। ठीक है। तो हमारे पास अब क्या टेबल है 24 22 और 16। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, रिपीट द लूप को फिर से क्या करना है, रिपीट करना है। तो फिर से थर्ड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, फाइंड एंड रिमूव टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड। उसके बाद क्या करना है हमें, जो दो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी का नोड है उससे फिर क्या करेंगे, मर्ज करके रिमूव करेंगे। तो दो सबसे कम प्रोबेबिलिटी का नोड क्या है हमारे पास 22 और 16, तो सबसे कम वेट का है उसे मर्ज करेंगे 22 और 16, यानी जो हमारा नया नोड क्रिएट हुआ था वाई और एक्स उसे मर्ज करेंगे। 22 और 16 क्या बन गया हमारा 38, और जो नया नोड बना वो क्या है जेड, उसे इंसर्ट कर दिया हम अपने टेबल में। तो क्या बन गया ये 22 और 16, हमारा नया नोड बन गया जेड, जिसकी वैल्यू क्या है 38। ओके। फिर से क्या, उस नोड को हमने अपने टेबल में इंसर्ट कर दिया। फिर से क्या करेंगे, स्टेप को रिपीट करेंगे, यानी थर्ड स्टेप पे फिर पहुंच जाएंगे, फाइंड एंड रिमूव टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड। फिर से वही चीज़, मीन्स जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी का नोड है उसे हम क्या करेंगे, मर्ज करके एक नया नोड बनाएंगे। यानी हमारे पास दो ही फ्रीक्वेंसी का नोड बचा, एक 38 और 24, इस दोनों को मर्ज करेंगे, यानी हमारे पास 24 नोड वेट का नोड क्या है ए, और जेड हमारा जो नया नोड क्रिएट हुआ था लास्ट दो एक्स और वाई को मर्ज करने के बाद वो क्या था 38, दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास 62 वेट का जो नया नोड बना आर, उसे अपने टेबल में इंसर्ट करा था। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, एक्स वाई और जेड ये सब मिला के क्या बन गया तीनों, हमारे पास आर जो है 62 वेट का। ठीक है। अब हमें कोड लिखना है इसका। कोड लिखने के लिए क्या करते हैं हमें लेफ्ट साइड वालों को 0 असाइन करते हैं और राइट साइड वालों को 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1। अब कोड लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, लेफ्ट वाले चाइल्ड के लिए हम क्या असाइन करते हैं 0, राइट वाले के लिए 1, लेफ्ट वाले के लिए 0, राइट वाले के लिए 1, लेफ्ट वाले के 0, राइट वाले को 1, लेफ्ट के लिए 0, राइट वाले के लिए 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है। अब हम कोड लिखते हैं। कोड ए के लिए कोड क्या होगा, ए हमारे पास क्या है, ए का क्या असाइन करा हमने 0, तो ये क्या कोड हो गया उसका 0। अब हमारे पास है बी, बी कहाँ है ये, इसके लिए कोड क्या होगा 1 0 1 1 0 1। अब हमारे पास है सी, सी कहाँ है सी 1 0 0 1 0 0। ओके। डी कहाँ है डी 1 1 0 1 1 0। ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास ई 1 1 1। ठीक है। 1 1 1 ये, तो इस तरह से हम क्या करते हैं टेबल में कोड लिखते हैं। थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें